हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिरमौर की इन खूबसूरत वादियों में। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से बहुत बिजी थी और अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं। हमारे गाँव की पूरी महिलाएं घूमने जा रही हैं और उनके साथ में हम भी घूमने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से मॉर्निंग का व्यू। और ये है हमारी ट्रेवलर। बाय। और ये है दूसरी गाड़ी और अभी एक और पीछे से आ रही है। अभी हम चल रहे हैं और ये है हमारे साथ में महिलाएं। ये भाभी जी है। हाय गाइस। हाय, कैसे हो आप? हम सब बढ़िया है, आप कैसे हो? आज हम घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। बरसाने में आ रही हो, बुला रही राधा प्यारी, खाना बरसाने में आ रही हो, बुला रही राधा प्यारी। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, वही गए। अभी हम थोड़ा रास्ते में रुके हैं और अभी हम रेस्ट कर रहे थे। बस अभी हम चल रहे हैं और यहाँ पे जंगल है। मिलते हैं आपको थोड़ा आगे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं शाया, जो कि शिरगुल महाराज की जन्मभूमि है। और अभी हम वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा पैदल जाना है हमको और बस हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी, अपनी पार्क कर दी है। बस अभी हम, ये है भाभी जी, इनसे मिलिए। हाय। ये सब भाभी आई, ये भी भाभी है। और ये देखिए महिला है, महिला मंडल। ये देखिए कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे सभी महिलाएं चाय पी रही है अभी। तो गाइस अब हम चल गए हैं और थोड़ा हमें पैदल जाना है, 5 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे चोटी पे अभी मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो अभी हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। श्री शिरगुल महाराज जी जन्मस्थली शाया। दिल लगदा तेरी दा दिल, जय शिरगुल तेरी शाया दा दिल लगदा, तेरी शाया दा दिल हो शिरगुला, जय शिरगुला। ये देख सकते हो आप, पहाड़ों में कुछ इस तरह के घर होते हैं लकड़ी के। तो बस अब हम पहुंच गए हैं मंदिर पे और अभी आपको दर्शन करवाएंगे मंदिर के। और यहाँ पे शिरगुल महाराज जी की जन्मभूमि है और यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो अभी बस चलते हैं माथा टेकने। ये देखिए गाइस, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर और ये शिरगुल महाराज जी का मंदिर है। जय। अंदर यहाँ पर अभी कुछ काम चला हुआ है जिसकी वजह से हम अभी दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम बाहर से ही मंदिर के दर्शन करेंगे और माथा टेकेंगे। और ये देखिए, ये है यहाँ पे रहने वाले लोग। ये देखिए गाइस, भक्तजन चल रहे हैं वापसी की ओर। जय जय। ये सारी महिलाएं हमारे गांव की है। जय।
चलो चलो। अब छोड़ के जाए आगे आगे तो जब तक ठंडी पड़ेगी ना। हेलो हाय 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 भाभी जी। हाय ताई। हाय। मेरा दीदार काफी है। तो अभी हमने भोजन कर लिया है और बस अभी हम आगे जा रहे हैं। हमने जाना है सोलन, अश्वनी खड्ड सोलन से आगे है, वहाँ जाना है हमें अभी। आज इस तरफ से तो लगा हुआ है जो बोलने का उसके लिए। हाँ जी, इन सभी ने हमारे लिए इतना चाय पानी सब कुछ व्यवस्था की, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं अश्वनी खड्ड और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है एंड यहाँ से एंट्री है। ये देखिए यहाँ पर देखने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे किसान है, काम करता हुआ किसान दिखाया गया है। ये देख सकते हो आप, ये खेती कर रहा है, घास काट रहा है और पीछे है बगुला और यहाँ पे शिव जी भगवान जी की मूर्ति है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे है। और ये देखिए एक माँ अपने बच्चों के साथ, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई है यहाँ पे। ये देखिए मोंकी पेड़ पर चढ़ा हुआ, ये देख सकते हो आप, ये मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई है और उन सभी मूर्तियों का कोई ना कोई मतलब है। ये देखिए एलिफेंट, कितना बड़ा एलिफेंट है। ये बैल बजाता हुआ आदमी, इतना बड़ा। ये देखिए इतना बड़ा शेर। ये देखिए गाइस, यहाँ पे रथ है और ये घोड़ा, ये घोड़े हैं, 7 घोड़े और इनका पीछे रथ है और इनकी मूर्तियाँ कैसे बनाई है ये आई डोंट नो, बट बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही बड़ी शिव जी भगवान जी की मूर्ति है और फ़ोन में ये बहुत छोटी सी दिख रही है बट ये बहुत दूर है और बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है माँ पार्वती और शिव जी भगवान की। और इतना बड़ा मंदिर है यहाँ पर। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। ये देखिए गाइस, इतनी विशाल यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो गाइस अभी हम माथा टेक के आ गए हैं और वहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा वर्जित था तो हम नहीं बना पाए। और मैं आपको बाहर की सीनरी दिखाती हूँ। यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे और बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई हैं हिरण्यकश्यप वध नरसिंह अवतार में। ये देख सकते हो आप, इन्होंने अपने जांघों पर रखकर इनका वध किया था। यहाँ पर भी नरसिंह अवतार है। ये है शनिदेव, शनिदेव नीला रंग ना बहुत पसंद हो। यार ये देखिए गाइस, यहाँ पे बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई है। ये देख सकते हो आप, कितनी बारिश हो रही है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे हमें बहुत सारी पिक्स क्लिक करनी थी बट यहाँ पे बारिश हो रही है और हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। हमें यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ रहा है, बहुत दूर से आए थे हम, बट चलो भगवान प्रसन्न है शायद हमसे जो बारिश दे रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ही कीमती है हमारे लिए इस टाइम पे। तो
तो गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमें आगे जाना है, तो दिखाती हूँ आपको आगे कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से अभी हम करते हैं बाय बाय। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं जटोली टेम्पल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है और हम बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं और हमारे पास छाता भी छोटा सा है और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। शायद भगवान भी आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हो सकता है हम परीक्षा में पास भी हो जाए। तो बस अभी हम माथा टेकने जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी आपको फ़िलहाल टेम्पल दिखा देती हूँ यहाँ का, बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो मंदिर। पूरे गट्ठे चलना साग सेकंड रुको अभी माथा टेक चलोगे। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा मंदिर है और इस मंदिर के निर्माण के लिए 40 वर्ष लगे हैं। 40 वर्ष में ये मंदिर तैयार हुआ है। हाँ। गाइस ये देख सकते हो आप टाइम इस वक्त क्या हुआ है और इसमें बिल्कुल सही टाइम है। और एक चीज़ आपको बहुत यूनिक देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी गुफा है। ये देख सकते हो आप गाइस, एक गुफा है और इसके ऊपर पेड़ है इतना बड़ा और इसके अंदर है छोटा सा कमरा जिसके अंदर महिलाएं भजन कीर्तन कर रही है अभी। और ये देख सकते हो आप किस तरह से बनाया होगा। और ये देख सकते हो आप ऊपर तक मंदिर है और यहाँ पे बारिश लग रही है और मैं बारिश में ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री योगानंद आश्रम, जटोली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। संक्षिप्त परिचय। स्वामी जी इस स्थल पर सन 1950 के आसपास आए। स्वामी जी की हार्दिक, क्या यार ये लिखा हुआ है यहाँ। तो गाइस अभी हम माथा टेक के बाहर आए हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप लोग भी हो सके तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे रात हो गई है और हम घर पहुँच गए हैं।